गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग फैराडे के नियम को देखेंगे। तो फैराडे का नियम विद्युत अपघटनी विलयन में उपस्थित इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा पर फैराडे ने अपना नियम दिया है। जैसे कि दिया है कि विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा का निर्धारण फैराडे के नियम द्वारा किया जाता है। तो जो फैराडे ने है, तो फैराडे लॉ सन 1834 ईस्वी में फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए दो नियम दिए थे। सन 1834 ईस्वी में फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए दो नियम दिए थे। पहला नियम था फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम है, जब विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के बराबर नहीं, आवेश के समानुपाती होती है। आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, समानुपात में होते हैं। तो कथनानुसार हमारा क्या होगा? कथनानुसार हमारा होगा W इज प्रोपोर्शनल टू Q, जहाँ W क्या है? पदार्थ की मात्रा है, और जहाँ W क्या है? पदार्थ की मात्रा है, और Q क्या है? प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो Q इक्वल टू होता है IT, आवेश की मात्रा होती है धारा गुणे समय, IT। तो अगर हम IT को Q को प्रतिस्थापित करें तो W इज प्रोपोर्शनल टू IT हो जाता है। अब प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं, समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है W बराबर ZIT, और ये जो Z होता है इसको, इस नियतांक को एक नाम दिया जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात करेंगे तो यदि I इक्वल टू 1 कर दें, T इक्वल टू 1 कर दें, यानी I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकेंड, तब हमारा होता है W इक्वल टू Z। यहाँ से विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा दिया जाता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा क्या होगा? इसके लिए ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो ये तुम्हारा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और फैराडे का प्रथम नियम। यानी किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। ये तो है इसका प्रथम नियम। दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। तो रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं, अर्थात कहने का मतलब W इज प्रोपोर्शनल टू E, क्योंकि मात्रा W से प्रदर्शित की जाती है और रासायनिक तुल्यांक तुम्हारा होता है इक्विवेलेंट वेट अर्थात E से। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो W1/W2 इक्वल टू E1/V2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर हम एक फिगर बना रहे हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है दो विद्युत अपघट्य विलयन है, दो विद्युत अपघट्य विलयन है जिसमें एक में AgNO3 और एक में Cu कॉपर सल्फेट हमने रखा है, और इसमें समान विद्युत की धारा श्रेणी क्रम में हम इसे जोड़ दिए हैं। तो समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब समान विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर, इसमें कैथोड पर कॉपर होगा एकत्रित, और
इसमें कैथोड पर Ag होगा एकत्रित सिल्वर। तो फैराडे के नियमानुसार हो जाएगा, फैराडे के नियमानुसार क्या हो जाएगा, फैराडे के नियमानुसार हो जाएगा कि Ag का मुक्त पदार्थ बटे Cu का मुक्त पदार्थ इज इक्वल टू Ag का तुल्यांकी भार बटे Cu का तुल्यांकी भार, इस सूत्र से। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि इसका एक विशेष महत्व है कि किसी पदार्थ का अगर तुल्यांकी भार पता नहीं है तो हम किसी पदार्थ का जो तुल्यांकी भार पता है उसको एक विद्युत अपघट्य पात्र में विद्युत अपघटन विलयन लेकर फिर दूसरे में जिसका तुल्यांकी भार पता नहीं है उस दूसरे को लेकर समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं। तो हमारा इस फार्मूले में जितना पदार्थ मुक्त होता है इलेक्ट्रोड पर उनको हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसका तुल्यांकी भार जिसका कि ज्ञात है उसको रख लेते हैं। तो जिसका कि ज्ञात नहीं है, जैसे Cu का ज्ञात नहीं है तो उसका भी हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इसमें से कोई एक ज्ञात नहीं है तो हम ज्ञात कर सकते हैं इन चारों में से। तो इस तरीके से हम इसका इम्पोर्टेंस होता है तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। फिर अगर इसको हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो इसमें आएगा कि फैराडे के प्रथम नियम से क्या मिलता है। फैराडे के प्रथम नियम से आपको यही है कि W इजिकल टू आपका क्या मिलता है ZIT था, W इजिकल टू ZIT। तो W1 इजिकल टू Z1IT हो जाएगा, समान विद्युत धारा है, और दूसरा W2 इजिकल टू Z2IT, दोनों समान विद्युत धारा है। तो जब समान विद्युत धारा है तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो आपको मिलेगा W1 अपान W2 इजिकल टू Z1 अपान Z2। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि W1 अपान W2 इजिकल टू E1 अपान E2, तो E1 अपान E2 इजिकल टू Z1 अपान Z2। अगर इसे हम लोग प्रोपोर्शनल टू करें तो हमारा आता है प्रोपोर्शनल टू Z। अब इस प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो एक F आता है, E इजिकल टू F इंटू Z होता है, E इजिकल टू F इंटू Z होता है। और यह जो F है इसको हम लोग फैराडे नियतांक करते हैं, और फैराडे नियतांक का मान जो कैलकुलेशन किया गया है वो है 96,500, ये फैराडे नियतांक कहलाता है। तो ये आपका फैराडे का द्वितीय नियम था। फैराडे के द्वितीय नियम से हम किसी पदार्थ के तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं। इसमें एक अंतिम लास्ट टॉपिक है विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। तो विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग का अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत से अनुप्रयोग हैं। पहला है, जैसे अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है फैराडे के द्वितीय नियम से, अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था। अब उसके बाद दूसरा आता है धातु कर्म में, जैसे कुछ सक्रिय धातु होते हैं जैसे Na, K, Mg, इनके धातु कर्म में विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। तीसरा है अधातुओं के निर्माण में। अधातुओं के निर्माण में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, ये सब गैस का निर्माण हम विद्युत अपघटन में ही करते हैं, विद्युत अपघटन से ही करते हैं। और एक अगला है धातुओं के शोधन में, यानी धातुओं के शुद्धिकरण में। अगर धातुओं का हम शुद्धिकरण करने का प्रयास करेंगे तो उसमें विद्युत अपघटन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कॉपर का शोधन किया जाता है तो विद्युत अपघटन से किया जाता है, एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है, सिल्वर का शोधन किया जाता है, सिल्वर का भी शोधन किया जाता है। उसी तरीके से पांचवा है यौगिक के निर्माण में। कुछ यौगिक हैं जैसे कि NaOH है, KOH है, K2CO3 है, Na2CO3 है, इनका भी निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, इसका भी निर्माण हम लोग विद्युत अपघटन विधि से करते हैं। और छठवां है विद्युत लेपन में।
जैसे आभूषण बनाने में, जैसे सोने का पानी चढ़ाना है किसी तत्व पर, अरे किसी धातु पर, तो विद्युत अपघटन के नियम से ही सोने के पानी चढ़ाए जाते हैं, जिससे कि तत्व या पदार्थ सोने की तरह दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग विद्युत अपघटन के बहुत से अनुप्रयोग, बहुत जगह प्रयोग करते हैं।